हेलो 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 वेलकम टू जीके संगीत एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जनवरी 2025 में के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो और ये पूरा वीडियो जो करंट अफेयर होंगे वो माइंड मैप की फॉर्म में होंगे। आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलेगा और आपको सबसे एफिशिएंट वे होगा ये लर्न करने का, सबसे आसान तरीका होगा। मैं ये जो माइंड मैप है वो हिंदी में लेके आया हूँ और इंग्लिश में आपको इसका माइंड मैप मेरे टेलीग्राम चैनल जीके संगीत पे मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये बहुत ही एफिशिएंट वे होगा और आपको सीखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं कि जिनको पुरस्कार दिया गया 2025 में जो जनवरी के अंदर। तो सबसे पहले पुरस्कार की बात करते हैं। तो मेजर इतने टाइप के पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस किस को दिया गया है वो देखते हैं। वो दिया गया है डी गुकेश शतरंज में। अब वो पता है अभी पीछे फेमस हो गए थे वो, अलकराज को हराया था उन्होंने। फिर हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह है हॉकी से। कौर है वो क्रिकेट से है, लेकिन हरमनप्रीत सिंह है वो हॉकी में। और फिर प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है और मनु भाकर है वो शूटिंग में। इन इन चार जनों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। फिर बात करते हैं पद्म पुरस्कार किस किस को दिया गया है। तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं। तो वो 7 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म भूषण है वो 19 व्यक्तियों को और पद्म श्री है वो 113 व्यक्तियों को तो दिया गया है। तो मैं पद्म विभूषण के बारे में बता देता हूँ थोड़ा कि 7 व्यक्ति कौन कौन है। जो एक है दुर्ग नागेश्वरी रेड्डी है, और चिकित्सा में उनको दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस जस्टिस जगदीश खेर जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हैं। और जगदीश सिंह खेर उनको दिया गया है। और कुमुदनी रजनीकांत लखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और एम टी वासुदेवन नायर, जिनको पोस्टमस दिया गया मरणोपरांत। ये इंपोर्टेंट है, ये तीनों कर लेना। एम टी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, इन तीनों को मरणोपरांत दिया। ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा और एम टी वासुदेवन। तो ये ध्यान रखना है, 7 तो पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, क्योंकि सबसे लोवेस्ट इन तीनों में ये है। फिर उसके बाद ये बहुत कम लोगों को दिया जाता है। फिर उसके ऊपर भारत रत्न आता है। भारत रत्न किसी को दिया नहीं गया है। तो अब बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स की, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये 2024 का जनवरी के अंदर क्या क्या किस किस को आईसीसी अवार्ड्स मिले थे। तो विमेंस जो सेकेंड पहला दिया गया है जो विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को दिया गया था। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली केयर को दिया गया। ये वीमेन ओडीआई के लिए, ये वीमेन ऑल ओवर जो वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया था मेली केयर को। और मेंस में जसप्रीत बुमराह को। मेंस ओडीआई में अजमतुल्ला उमर जो अफगानिस्तान के प्लेयर है। मेंस में मेंस में टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को दिया गया है। और विमेन में टी20 वो भी मेनली केयर को। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वुमेन में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी उसको दिया गया और टी20 भी मेनली केयर को ही दिया गया है। फिर बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 17 बच्चों को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब 2025 82वां, ये ध्यान रखना है ये नंबर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 2025 में। वो 82वां वो एमलिया पेरिस, यानी उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर है, यानी कि पिक्चर बनाई। तो एमलिया पेरिस कौन सी मूवी है, बेस्ट मोशन पिक्चर। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 82वां हुआ एमिलिया पेरेस को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं क्या क्या थी। तो देखो
पहले तो ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि उद्देश्य क्या था इसका, शोध लेखों यानी जो रिसर्च है, लेखों पर देशव्यापी पहुंच हो। और दूसरा आवंटन इसमें 6,000 करोड़ रुपए का किया गया, 2025 से 2027 के बीच में ये खर्च होने चाहिए। फिर एमएसएमई टीम इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया गया था, योजना थी एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। वो किसने किया, मंत्रालय सूक्ष्म लघु और, यानी ये तो आपको पता है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया। टीम फुल फॉर्म ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ये इसका इसका जो इनिशिएटिव का जो मकसद था, या इसकी थीम बोल देते हैं कि टीम फुल फॉर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन इन अवेलेबलमेंट इनेबलमेंट, ओके सॉरी, ये टीम फुल फॉर्म ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। फिर है शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। ये भी एक स्कीम किया गया है किसके द्वारा, ओडिशा राज्य। लाभार्थी को 2 लाख रुपए आदिवासी छात्र को दिए जाएंगे, सहायता 1 लाख पे, सॉरी लाभार्थी कितने होंगे, 2 लाख आदिवासी छात्र होंगे, और सहायता 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। फिर है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो, उसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई विनिर्माण यानी कि जो अपना चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बढ़ावा देना। एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विनिर्माण को बढ़ावा देना। गारंटी कवरेज 60% इसमें कवरेज होगी, और एनसीजीसीटी द्वारा 60% इसमें गारंटी के साथ कवर किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। फिर समुद्र यान मिशन क्या है, पहला मानव संचालित पनडुब्बी मत्स्य 6,000। समुद्र यान मिशन में मतलब ये है कि समुद्र के अंदर जो जो पनडुब्बी हो गई या इस टाइप की जो भी चीजें बनी है नेवी के लिए, तो उसमें क्या क्या नया जुड़ा है वो बता रहे। पहला मानव संचालित पनडुब्बी है मत्स्य 6,000। और फिर है लक्ष्य छह, इसका लक्ष्य क्या है, 6,000 मीटर गहराई तक जाना। और फिर दुर्लभ धातुओं की खोज करना और महासागरीय अनुसंधान करना। फिर है कवरेज कवचम सिस्टम। ये क्या है कवचम, ये राज्य केरल में किया गया है, स्टार्ट किया गया है, कवचम सिस्टम बनाया गया है, जिसमें कि आपदा प्रबंधन जो भी सुनामी वगैरह या फिर कोई भी आपदा आ जाए उसको प्रबंधन के लिए ये कवचम सिस्टम केरला में स्टार्ट किया गया है। फिर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। इसमें देखते हैं क्या है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। तो इसमें क्या था, ये किस में स्टार्ट किया, राज्य छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। और लाभार्थी कौन होंगे, भूमिहीन मजदूर होंगे, जिनको 10,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हम बात करें खेल से रिलेटेड, खेल में क्या क्या हुआ है। तो देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो उसमें क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। पुरुष एकल में जेनिक सिनर इटली की वो विजेता, पुरुष एकल में जेनिक सिनर इटली के वो विजेता रहे। महिला में मेडिसन क्रीज अमेरिका की ये रही। नेक्स्ट है शतरंज एफआईडी रैंकिंग, भारत के जो टॉप रैंकिंग वाले प्लेयर हैं वो देख रहे थे। तो नंबर 4 पे डी गुकेश, और जिसने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ा है। फिर आता है खो खो, वर्ल्ड कप 2025 में जो विजेता है वो भारत है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ही भारत होगी। और आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, विजेता ऑस्ट्रेलिया 3-1 से रहा, और मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे थे उसमें। फिर है बात करें महिला हॉकी लीग, तो विजेता ओडिशा वॉरियर्स रहे थे, और आयोजन कहाँ गया, रांची झारखंड में किया गया था। फिर है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी विजेता पश्चिम बंगाल केरल को हराया था, और स्थान कहाँ था, कहाँ हुआ था एग्जाम, मैं सॉरी ये जो कहाँ हुआ था, ये हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। फिर है प्यूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, पीवी सिंधु को, बैडमिंटन जो प्लेयर है उनको बनाया गया प्यूमा के लिए। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के जसप्रीत बुमराह रहे। बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 में आपको पता है नीरज चोपड़ा रहे। तो भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कोच कौन है फिलहाल, सितांशु कोटक, और हेड कौन है अभी, हेड कोच है गौतम गंभीर है।
तो ये क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच है सितांशु कोटक को बनाया गया है। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मृत्यु और जो भी हो गए हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है और जिनकी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं। पहला है डॉक्टर के एम चेरियन, जो प्रसिद्ध हार्ट हार्ट सर्जन थे, उनका भी डेथ हो गई है। डीप सीक जो चाइना की एआई कंपनी के संस्थापक लियांग वेंग बने हैं संस्थापक। कंपनी के डीप सीक से का जो डीप सी का एआई है ना, उसके कंपनी के संस्थापक वो लिंग वेंग फेंग है, क्योंकि अभी इसको नया बनाया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं। वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डॉक्टर राजगोपाल चंद्र किससे संबंधित थे, तो वैज्ञानिक थे। इसरो के नए नए जो अध्यक्ष है वो वी नारायण है। एस सोमनाथ की जगह उनको बनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को बना दिया गया है। चलो विविध में इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जो मिसलेनियस देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखो, पहला गणतंत्र दिवस परेड में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी प्रथम उत्तर प्रदेश को मिला। विषय था महाकुंभ, यानी कि जो टेब्लू बनाया गया था। तो टेब्लू की जो टॉप जो किसको मिला था, उत्तर प्रदेश को। 26 जनवरी को जो टॉप टेब्लू था वो कौन था, उत्तर प्रदेश का था। और उसका विषय क्या था, महाकुंभ 2025। फिर केंद्रीय मंत्रालय श्रेणी प्रथम जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये इसके द्वारा बनाया गया केंद्रीय मंत्रालय श्रेणी जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुख्य अतिथि प्रभव सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। फिर है डीप सीक एआई कंपनी के बारे में। देश चीन है और पहला मुफ्त चैटबॉट ऐप है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। वो को टक्कर दे रहा है अभी चैट जीपीटी को। फिर संयुक्त राष्ट्र में क्या 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 हुआ, घोषणा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर कंजर्वेशन की घोषणा हुई। और वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब है, 21 मार्च को होता है। फिर बात करते हैं यूनेस्को वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड भारत के मशहूर भारत के शहर इंदौर में हुआ। ये वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें शामिल हुआ क्या, भारत का शहर इंदौर और उदयपुर। उदयपुर में के जल निकाय पिछोला फतेहसागर ये सब शामिल हो। इंदौर की रामसर साइट जैसे शिवपुर झील, कृष्ण सागर झील, ये शामिल हुई है यूनेस्को वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में। फिर आता है एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये क्या है, मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया, ये प्लेटफॉर्म नया बनाया गया है। एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य है कि व्यापारिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। फिर है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम परिवर्तन, नाम सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम चेंज कर दिया गया। इसको क्या बोला गया है, अभी नया नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, NIRC है। फिर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक, यानी टॉप टॉप जो 4 में आते हैं, आता है भारत जो ग्लोबल पावर फायर पावर है। और फिर बात करते हैं शीर्ष 3 में अमेरिका 1 नंबर पे, फिर रूस और फिर चाइना है। फिर बात करते हैं 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। मिलेट होता है बाजरा, बाजरा के फेस्टिवल हुआ है जिसमें आयोजन बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक में, और बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और मिलेट उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान रहा है। फिर है जेड मोर टनल, आपको पता है जम्मू कश्मीर में बनी है। ये टनल बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और कुंभ मेला प्रयागराज में आपको पता ही है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 144 वर्षों में एक बार होता है। और यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 2017 में इसको शामिल किया गया था। फिर है कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र जो कि तमिलनाडु में बनाया गया है। और इसकी विशेषता है कि ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बन गया है 1000 मेगावाट के साथ। इसकी कैपेसिटी होगी है 1000 मेगावाट। फिर बात करते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक यानी कि हल्दी बोर्ड बनाया गया है, मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है। और किसानों की भलाई के लिए हल्दी अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर बना दिया गया है। फिर बात करते हैं हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अच्छा, G20 को कैसे माउंट किया गया, ये बुक है, सॉरी, ये बुक लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20। ये लेखक इसकी कौन है, अमिताभ कांत है, जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। फिर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है।
और उसमें 2025 में भारत की रैंक 85वीं रही और 2024 में थी 80वीं, यानी गिरी है, 85वीं रैंक हो गई। और वीजा फ्री एंट्री 57 देशों में भारत को मिली और पहले स्थान पर सिंगापुर का पासपोर्ट रहा है। फिर है एक नया वायरस मेटो न्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस हुआ, जिसका पहला मामला बेंगलुरु में देखा गया और लक्षण आपको बताइए सामान्य सर्दी जुकाम के बताया गया। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन अभी पूर्ण सदस्य देश इंडोनेशिया इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश इंडोनेशिया इसमें बना है, यानी 11वां देश इसमें जुड़ गया है। और फिर बात करते हैं कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, भारत का पहला जैविक मत्स्य यानी मछली पालन क्लस्टर बनाया गया है, जो कहाँ है, राज्य सिक्किम में सोरंग जिला में बनाया गया है। ग्रीन जीडीपी का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य, ग्रीन जीडीपी का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश जॉर्जिया को घोषित किया गया है। आईपोर्ट आईपोर्ट इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल, आई सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, इसमें क्या है कि लोन सेबी द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी द्वारा, SBI सेबी द्वारा, और दूसरे वित्तीय बाजार में तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग करना। फिर INS सर्वेक्षण, INS विक्रांत वगैरह जो है ना INS, उसमें क्या क्या कार्य है, मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है किसने, INS सर्वेक्षक ने। फिर है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग का शीर्ष स्थान है ओडिशा का। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ है, यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जिसमें टॉप पे कौन आया, ओडिशा है। और असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। नागोबा जात्रा त्योहार कहाँ का है, ये केसलापुर तेलंगाना में मनाया गया है। जनजाति गोंड जनजाति के मेश्राम कबीले द्वारा और समर्पित देवता नागोबा को, तरफ देवता है नागोबा को, तो नागोबा जात्रा केसलापुर तेलंगाना। फिर है लेजिम, लेजिम आपको पता है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और उसमें पारंपरिक लोक नृत्य फिटनेस ड्रिल होती है जिसके अंदर। फिर बात करते हैं दुनिया का पहला डीप सी रडार, रडार बनाया गया, किसने विकसित किया, चीन ने। और उसकी ऊंचाई उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाना, इसका मकसद क्या है, उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाना। फिर बात करते हैं ऑपरेशन अजय, अजय इसका मतलब ये इसका उद्देश्य क्या था, इसराइल हमास में भारतीयों को वापस लाना। भारत में चलाया था ये, जब भारत और इसराइल और हमास का युद्ध हुआ स्टार्ट हुआ था, तो भारत की छठी खगोलीय वेधशाला, नई एक वेधशाला स्टार्ट की गई जो पुरुलिया पश्चिम बंगाल में पंचेत पहाड़ी पर, और नाम जिसका क्या है, चंद्र बोस खगोलीय वेधशाला, चंद्र बोस खगोलीय वेधशाला, और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल पंचेत पहाड़ी पे पुरुलिया शहर में। फिर बात करते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलित इंजन कौन सा है, किसने बनाया है, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चलित इंजन भारत ने विकसित किया है, जिसका 1200 हॉर्स पावर पावर है इसकी। फिर है मकर विलक्कू उत्सव, केरल में मनाया जाता है और सबरीमाला मंदिर में ये मनाया जाता है। फिर गरुड़ा, गरुड़ा सी ऑनलाइन FIR प्रणाली, यानी गरुड़ा सी ऑनलाइन FIR प्रणाली, ये है कर्नाटक वन विभाग ने स्टार्ट किया गया। उसका उद्देश्य है वन अपराधों को ऑनलाइन निपटान करना है, जो FIR होती है उसको अपना ऑनलाइन ही निपटान करना है, यानी गरुड़ा सी ऑनलाइन FIR प्रणाली है। फिर है पांगशाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांगशाऊ पास ये है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, और ये म्यांमार की, भारत म्यांमार की सीमा के ऊपर। फिर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है, कितनी, 15.84%, 2023 से 24 के बीच में 15.84, यानी जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है ना उसमें इंक्रीज हुआ 15.84। फिर है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची है 2025 में, 2025 में भारत में क्या हुआ है देखते हैं इसमें कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच शूटिंग भारत में मूसी नदी ऐतिहासिक भवन हैदराबाद और भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम, इसको शामिल किया गया वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में। तो ये अपने टॉप, जो जितने टॉप नहीं, सारे के सारे जो 2025 के जनवरी के जो करंट अफेयर है वो मैंने इसमें आपको बता दिया है। और भी कुछ थोड़ा बहुत छूटता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कर लूंगा शामिल। लेकिन आपको अगर ये
मटेरियल पसंद आया तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।